नमस्ते। हेपेटाइटिस सी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हेपेटाइटिस बी है, वैसे हेपेटाइटिस सी भी है। इसमें भी लिवर में सूजन आ जाती है, इन्फेक्शन बहुत काल तक शरीर में रहता है। उसके बाद लिवर में सूजन आने के वजह से लिवर का स्केरिंग हो जाता है, उसके बाद लिवर का फाइब्रोसिस हो जाता है, उसके बाद लिवर का सिरोसिस हो जाता है और यही पेशेंट में भी सिरोसिस होने के बाद लिवर कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। अमेरिका में ये डिसीज बड़े पैमाने पे दिखता है। हेपेटाइटिस सी के पॉजिटिव फैक्टर में ये वायरल डिसीज है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। इन्फेक्टेड रुग्ण से लार या सीमेन या बॉडी फ्लूइड से के वजह से वो दूसरे व्यक्ति में फैला जाता है, ऐसे माना जाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से भी ये फैला जाता है। इन्फेक्टेड नीडल्स का यूज करने के बाद, जैसे कि ड्रग अब्यूजर जो है उनमें से, या कंटेमिनेटेड नीडल्स की वजह से भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये बीमारी फैली जाती है, ऐसे माना जाता है। हेपेटाइटिस सी का जो स्प्रेड होने का कारण है, वो कारण है कंटेमिनेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स या ब्लड, वही उसका कारण है। हेपेटाइटिस सी में बहुत सारे इन्फेक्शन रहने के बाद लिवर में सूजन आ जाता है, उसके बाद फाइब्रोसिस हो जाता है, उसके बाद लिवर सिरोसिस होता है और लिवर का कैंसर भी होता है, ऐसे पाया गया है। हेपेटाइटिस सी इन्फेक्टेड नीडल्स है, जैसे कि टैटूइंग में यूज किया जाता है, ड्रग एब्यूजर में यूज किया जाता है, उससे वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट हो सकता है। बॉडी फ्लूइड से, जैसे कि सलाइवा, सेमिनल फ्लूइड या वजाइनल डिस्चार्ज, इससे ट्रांसमिट हो जाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया, अगर उसमें डायग्नोसिस नहीं किया कि हेपेटाइटिस सी है या नहीं है, उससे वो ट्रांसमिट हो जाता है। इसी प्रकार से हेपेटाइटिस सी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट हो सकता है। हेपेटाइटिस सी के लक्षण के बारे में बात करेंगे। हेपेटाइटिस सी में अगर इन्फेक्शन हुआ है तो तुरंत पता नहीं चलता। बहुत साल तक खून में या बॉडी में इन्फेक्शन रहने के बाद जो रुग्ण अबव 35 या 40 एज के ऊपर के रहे, उनमें हेपेटाइटिस सी का लक्षण दिखता है। बहुत बार लिवर पूरी तरह सिरोस्ड होने के बाद, खराब होने के बाद या लिवर कैंसर होने के बाद ही ये पर्टिकुलर रुग्ण में हेपेटाइटिस सी के वजह से ये हुआ है, ऐसा पता चलता है। क्योंकि पहले कुछ स्टेजेस में लिवर सिरोसिस हुआ है, इसका पता नहीं चलता, इसीलिए इसको साइलेंट किलर भी बोला जाता है। अमेरिका ये देश में इसका प्रमाण बहुत बड़े पैमाने पे है। भारत में भी बड़े मात्रा में अभी हेपेटाइटिस सी के रुग्ण दिख रहे हैं। हेपेटाइटिस सी का डायग्नोसिस करने के लिए एंटी एचसीवी जो टेस्ट है वो ब्लड की जाती है। दूसरी बात, अगर लिवर सिरोसिस है ऐसी आशंका है तो लिवर की सोनोग्राफी, उसमें लिवर की साइज बढ़ी हुई या लिवर सिकुड़ा हुआ दिखेगा। लिवर का एमआरआई किया जाता है, लिवर का सीटी स्कैन किया जाता है, लिवर का एमआर इलेस्टोग्राफी किया जाता है, लिवर की सोनोग्राफी की इलेस्टोग्राफी की जाती है। कुछ बार लिवर फाइब्रोस्कैन किया जाता है, सोनोग्राफिक फाइब्रोस्कैन। लिवर में कैंसर है ऐसे पता चलता है, लिवर बायोप्सी की सलाह दी जाती है। एब्डोमेन में पानी है देखने के लिए एब्डोमिनल सोनोग्राफी, सीटी स्कैन एब्डोमेन एंड पेल्विस, एमआरआई एब्डोमेन एंड पेल्विस, इसकी सलाह दी जाती है। लिवर फंक्शन टेस्ट किए जाते हैं, इसमें सीबीसी में हीमोग्लोबिन कम दिखता है लिवर सिरोसिस की वजह से, प्लेटलेट कम होते हैं बहुत बड़े पैमाने पे, उसका कारण भी लिवर सिरोसिस है। डब्ल्यूबीसी डिस्टॉर्टेड होते हैं, टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट। लिवर फंक्शन टेस्ट भी डिस्टॉर्टेड होते हैं, जैसे कि बिलिरुबिन ज़्यादा बढ़ता है सिरोसिस होने के बाद, एसजीओटी एचजीपीटी बढ़ जाता है, जीजीपीटी बढ़ जाता है। हेपेटाइटिस सी के कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में एंटीवायरल ट्रीटमेंट किया जाता है, उससे वायरल लोड कम हो जाता है। लेकिन मैंने पिछले 28 साल में ये पाया है कि वायरल लोड कम हो जाएगा, लेकिन जिसमें हेपेटाइटिस सी के वजह से लिवर सिरोसिस पैदा हुआ है, वो पेशेंट में कोई कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में क्यूरेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है। सिर्फ सिम्टोमेटिकली ट्रीट किया जाता है या लिवर ट्रांसप्लांट का सलाह दिया जाता है। सिम्टोमेटिकली पानी निकलना, सांस फूलता है तो आईसीयू में उसको पेशेंट को रखना, खून का ट्रांसफ्यूजन देना, प्लेटलेट की जरूरत तो प्लेटलेट चढ़ाना, पीलिया है तो पीलिया सिम्टोमेटिकली ट्रीट करना, ऐसी ट्रीटमेंट दी जाती है। और लिवर ट्रांसप्लांट का सलाह भी दिया जाता है। लेकिन मैंने देखा कि बहुत से पेशेंट में लिवर ट्रांसप्लांट कारगर नहीं होता। ट्रांसप्लांट करने के बाद भी फिर बीमारी से ट्रांसप्लांट किया हुआ लिवर खराब हुआ है, ऐसे भी मैंने देखा है। ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट हेपेटाइटिस और बी में और सी में या लिवर सिरोसिस में बहुत कम है, ऐसा मैंने पिछले 28 साल में देखा है। हेपेटाइटिस सी के लिए मॉडर्न होम्योपैथी के पास क्यूरेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। ये ओपीडी बेसिस ट्रीटमेंट है। जनरली पहले 20 दिन में इंप्रूवमेंट दिखती है, धीरे धीरे वो पानी कम होता है, पीलिया है तो पीलिया कम हो जाता है, प्लेटलेट बढ़ते और हीमोग्लोबिन बढ़ते हैं, ऐसे देखा है। ये जो ट्रीटमेंट है प्योरली ओपीडी बेसिस है। मैं आपको एक विनती करता हूँ कि जब तक पूरी तरह ठीक न हो जाए तब तक मॉडर्न होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कंटिन्यू करनी चाहिए, बीच में ट्रीटमेंट नहीं छोड़नी चाहिए, ये ज़्यादा जरूरी है। हेपेटाइटिस सी का प्रिवेंशन करने के लिए
जिनको हेपेटाइटिस सी हुआ है उनके साथ सेक्सुअल रिलेशन नहीं रखने चाहिए या प्रॉपर केयर रखकर ही सेक्सुअल रिलेशन रख सकते हो। उनके बॉडी फ्लूइड से जैसे कि सलाइवा, सेमिनल फ्लूइड या वजाइनल डिस्चार्जेस उससे दूरी रखनी चाहिए, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और फिर भी अगर बीमारी होती है तो मॉडर्न होम्योपैथी के साथ संपर्क करना चाहिए। धन्यवाद।